सरस्वती। बच्चों, आज आपको हम मुहावरा पढ़ाएंगे और ऐसा मुहावरा पढ़ाएंगे कि ज़िंदगी में जितने भी एग्ज़ाम देंगे हर जगह ये मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो कांस्टेबल का हो, लेखपाल का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, केंद्रीय विद्यालय का है, यानी सभी वनडे के एग्ज़ाम के लिए और यूपीएससी, एसएससी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस भी परीक्षा में हिंदी आती है वहाँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चों, मुहावरे से संबंधित 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इसको आप पढ़िए और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपसे बात करते हैं मुहावरों की। तो पहला है जैसे आपका अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, थक कर चूर हो जाना। बोलते हैं ना भाई कि हमारा अंग अंग ढीला हो गया है। अगर आपने दिन भर मेहनत किया है ना तो शाम को नींद बहुत अच्छी आती है, क्योंकि अंग अंग आपका ढीला हो जाता है, अर्थात थक कर चूर हो जाता है। और थक कर चूर होना चाहिए, क्योंकि बिना थके नींद भी नहीं आती है, संतुष्टि भी नहीं मिलती। बच्चों, कहा भी गया कि काम करने से थकान नहीं लगती है, काम करने से संतुष्टि मिलती है, और संतुष्टि मिलने के बाद जीवन के टारगेट मिलते हैं। दूसरा है अंगारे उगलना, क्रोध के आवेश में कठोर वचन कहना। आजकल देख रहे हैं लोग, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पे मुस्कान तो गायब ही हो गई है और हर बात को लेके अंगारे उगलते रहते हैं। आप अच्छी बात भी कहेंगे तो उनको बुरा लग जाएगी, तो ये कहते हैं अंगारे उगलना, है ना, अंगारे उगलना कहलाता है इनका। तो इस तरह से बच्चों आपका है अंगारे उगलना। अगला है आपका अंगूठा दिखाना। हाँ बच्चों, अगला बता रहे थे आपको अंगूठा दिखाना, देने से पहले मना कर देना। आज बहुत से लोग हैं ना, जब अपना काम पड़ता है तो बोलते हैं हम आपके बहुत प्रिय हैं और आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हाजिर रहेंगे, लेकिन जब आपको काम पड़ता ना भैया तो पहले ही बहाना बता देते हैं, अंगूठा दिखा देते हैं। आपके बात करने से पहले ही वो अपनी बात कह देते हैं कि आप कहने भी नहीं पाएंगे, तो ये कहते हैं अंगूठा दिखाना। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अंगारा बिछा दीजिए, कोयला हुआ जलता हुआ कोयला, और आप उस पर पैर रख के चले जाइए, ऐसा नहीं है। अंगारों में पैर रखने का मतलब खतरा मोल लेना, खतरों के खिलाड़ी होना, है ना। कहते हैं ना कि जो खतरे में अपने आप को डाल के बड़े काम करते हैं जय उन्हीं की होती है। तो बच्चों, अंगारों पर पैर रखने का मतलब है खतरा मोल लेना। जैसे हमारे फौजी भाई लोग हैं ना, वो खतरे पे क्या करते हैं, खतरों में जो है खेलते हैं, खतरों के खिलाड़ी होते हैं और जो है खतरे पे मोल लेते हैं, ठीक है ना, अर्थात देश के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। अगला है अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी का मतलब हुआ कि कोई अंधा आदमी है तो लकड़ी लेके चल रहा है, ऐसा नहीं है। अकेला सहारा, है ना, अंधे की लकड़ी का मतलब क्या है, अकेला सहारा, है ना। जैसे राजू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, अर्थात वह अंधे की लकड़ी का सहारा है। ठीक भैया, आगे चलते बच्चों। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपना आपने क्या किया, कालिदास बन गए, जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ये अपना ही नुकसान करना, है ना। आप समझ ना पाएँ और अपना जो है नुकसान कर गए, तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना इसका मतलब होता है। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब है कि अक्षम व्यक्ति के हाथ में मूल्यवान वस्तु का लग जाना, है ना, यानी बिना मेहनत के आपको जो है सफलता गिफ्ट में मिल जाना, वही कहलाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। ठीक बच्चों, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। आजकल लोग देखो ना, अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, यानी स्वार्थ की साधना में रहते हैं। आजकल के लोग इतने स्वार्थी हैं ना, केवल उनको अपना स्वार्थ ही नजर आता है ना। तो इस तरह लोग जो हैं अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं, अपनी स्वार्थ की बात करते हैं। जैसे अपना काम बनेगा ना, बनना होगा तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, और काम निकल जाने पे ना आपको पहचानेंगे भी नहीं, ऐसे लोग भरे हैं, है ना। अक्ल का दुश्मन होना, है ना, कहते हैं अक्ल के पीछे लठ लेके दौड़ना। तो अक्ल का दुश्मन का होने का मतलब निहायत बेवकूफ़ होना, निहायत बेवकूफ़ होना बच्चों, है ना। बहुत से लोग बेवकूफ़ हैं, अक्ल के दुश्मन हैं, अपना ही नाश कर डालते हैं, है ना। तो ऐसे लोग अक्ल के दुश्मन होते हैं।
अगला नंबर है अगले पर पत्थर पड़ना। यानी अगले पर पत्थर पड़ने का मतलब नहीं कि किसी खोपड़ी पे पत्थर मार दिया तो पत्थर पड़ गया, ऐसा नहीं है। अगले पर पत्थर पड़ने का मतलब दिमाग का काम ना करना, है ना, कुछ समझ में ना आना कि अच्छा बुरा क्या है। अगला बच्चों, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, साथ मिलकर न रहना, है ना, अलग रहना। अक्सर देखते ना आप लोग कि हर आदमी अपनी खिचड़ी अलग पका रहा है ना, कोई किसी की बात को मानने को तैयार नहीं है, अपने आप को परिपूर्ण समझता है, कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। और जानते ना, एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, है ना, सबको मिल के रहना चाहिए, तब बड़े काम होंगे, है ना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार करना। अक्ल ये आया बच्चों आपका SSC में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना, और हमने टेस्ट में भी आपको दिया था। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी सोच विचार करना, कोई काम करने के पहले ना आप उस पर सोच विचारिए कि क्या काम हो सकता है, कितनी सफलता हमें मिल सकती है। अगला है बच्चों अड़ियल टट्टू, हठी व्यक्ति। आजकल बहुत से लोग हैं ना अपनी बात पे अड़िग रहते हैं, हट करते हैं, हट धर्मिता करते हैं, अगर कोई चीज़ कह दिया तो उसको फिर मनवा के रहेंगे आपसे, वो बोलते हैं अड़ियल टट्टू, हठी व्यक्ति। अगर मगर करना, बहुत से लोग को कोई काम कह देंगे ना तो काम नहीं करना। अगर मगर मतलब बहाना बनाना, अगर मगर करने मतलब बहाना बनाना, टाल मटोल करना। जैसे आपने कोई काम कहा कर देंगे, अब कब कर देंगे कोई भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोग जो हैं अगर मगर करते हैं, कार्य करने में उनका जो है विश्वास नहीं होता, काम को टालने में विश्वास रखते हैं, तो ऐसे लोग जो है कर्महीन होते हैं और लोगों को परेशान करने के लिए प्रयास करते हैं। अगला बच्चों है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। आजकल लोग ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, जहाँ पे बैठ जाओगे ना अपनी बड़ाई शुरू कर देते हैं, तो उसी बोलते हैं अपनी तारीफ स्वयं करना। और अपनी तारीफ स्वयं करने से क्या मतलब निकलेगा, अगर आपकी तारीफ आपके पीठ पीछे कोई करता है और तब जानकारी आपको मिलती है तो वास्तविक में आप सफल हैं। लेकिन अगर आपने मुँह से कह रहे हैं तो अपनी बात अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है भाई। अगला अपना सा मुँह लेकर रह जाना, अर्थात शर्मिंदा होना, है ना। जैसे आपको किसी ने कोई काम कहा, आप उसे काम नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, और आप जो है मेहनत भी नहीं किए, वक्त निकल गया, है ना। जब समय निकल जाता है ना तो फिर कोई मतलब नहीं होते, कहते कहा बरखा जब कृषि सुखानी, है ना। समय बीत जाएगा तो और आप कोई काम नहीं कर पाएंगे तो आप शर्मिंदगी महसूस करेंगे, अर्थात शर्मिंदा हो जाएंगे, है ना। अगला अपना ही राग अलापना, अपनी ही बात को जो है कह जाना। आज से लोग हैं ना अपनी बात को ऊपर करने के चक्कर में तमाम कुतर्क देते हैं। जैसे वकील लोग देखो ना, झूठ को सच सिद्ध करने के लिए तमाम प्रकार के जो है अपनी राग लापते हैं, अपनी बात को तर्क देते हैं, तर्क बेतर्क करते हैं। आँख दिखाना, कुंपित होना, आँख दिखाना यानी कि अपनी आँख से कहते हैं आँख क्या दिखा रहे हो भाई, क्रोधित हो गए क्या, तो गुस्से में लोग आँख दिखाते हैं, है ना। जानते हैं अगर आँख में आपकी आँखों में दम है ना तो छोटे बच्चे डर जाते हैं भाई, तो वही कुंपित होने के बाद आदमी गुस्सा आता है, ठीक है ना। आंखें चार होना प्रेम होना, है ना। तो आजकल देखते हैं ना कि अगर आपको कोई खास है अपोजिट में, अगर वो आपके क्लास में आ गया तो आपकी आंखें चार हो जाती हैं, लगता है कि बस जन्नत मिल गई हमको, वो आ गई तो पूरा क्लास आ गया। तो आंखें चार होना यानी प्यार हो जाना। आंखें खुलना, होश में आना। अक्सर लोगों की आंखें ना देखते हैं कि कोई काम नहीं करना चाहती, लेकिन जब होश में तब आते हैं जब वो समय निकल जाता है या जब किसी को देख लेते हैं, कोई पा जाता तो उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपके बगल का कोई लड़का पढ़ लिख के अगर हो गया, वो आपका CGL क्वालिफाई कर गया, कांस्टेबल हो गया, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि मेरे बगल वाला हो गया यार, अब मुझे भी करना चाहिए, है ना। तो उसे बोलते हैं आंखें जो है खुल जाना, होश में आना, है ना। अगला है आँखों का कांटा, अप्रिय व्यक्ति। आजकल लोग बहुत लोगों को चुभते हैं, कहते हैं ना ईर्षा तू न गई मेरे मन से। बहुत से ईर्षालु हैं, हर दूसरा व्यक्ति ईर्षालु है, ईर्षा तो कूट कूट के भरी है लोगों में। तो वही कहते हैं कांटों, आँखों का कांटा, अप्रिय व्यक्ति, है ना। उनको देखे तो उनका सर दर्द, कहते हैं जेका देखे मूड पिरा हमरे न्योता आवे, वही हाल है, जेका देखे मूड पिरा है हमरे न्योता आवे। देखे मतलब बा कि उनको दुख है और वही उनके सामने आ रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते साहब। आंखें चुराना, अनदेखा करना, जैसे आपसे अनदेखा करना, जैसे आपने से किसी ने कुछ मांग लिया और आप देना नहीं चाहते तो आप उसे नज़र नहीं मिलाएंगे, आप भागते फिरेंगे, वही कहते हैं आंखें चुराना,
है ना, आँख नहीं चुराना है, यानी कि उससे नज़र नहीं मिलाना है, उसी बोलते हैं भाई आंखें चुराना। अगला, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आजकल तो यही हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा लापरवाही किए तो लोग आंखों में धूल झोंक कर ना धोखा दे के भाग जाएंगे, है ना। अगर अपनी मोटरसाइकिल आप कहीं खड़ी कर दें और थोड़ा सा ध्यान हटा लें, तुरंत, है ना, आपका जो है आंखों में धूल झोंक के उसको लेके भाग जाएंगे। आंखें पथरा जाना, देखते देखते अत्यंत थक जाना, है ना। जैसे किसी की याद में या किसी ने आने कह दिया, कहते हैं ना इंतज़ार बहुत खलता है बच्चों, कहते हैं ना कि इंतज़ार एक पल का हो लेकिन बहुत अजीब सा लगता है। लेकिन बात सच भी कहा गया है कि जो मज़ा इंतज़ार में है ना वो किरार में नहीं है। तो इंतज़ार अगर कर रहे हैं तो आंखें पथरा जाती हैं कि अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। जैसे आपको पता है ना कि जब कन्हैया चले गए थे, है ना, द्वारिका चले गए, तो गोपियाँ उनके प्रेम में इतनी बेबस थी, लाचार थी कि उनकी आंखें पथरा गई। और उधो जिस कहती क्या, उधो मन न भय 10-20, है ना। तो कन्हैया की याद में उनकी आंखें क्या हो गई थी, पथरा गई थी, थक गई थी, न जाने कब आएंगे। फिर आंखें फेर लेना, विमुख होना। बच्चों कभी कभी लोग आंखें फेर लेते हैं, विमुख हो जाते हैं, है ना। यानी कि आप अगर एक पल के लिए कहेंगे भाई हमारा ये काम सुन लो, देख तो लो यार, देखना पसंद नहीं करते। जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ा था मंत्र, मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी मंत्र, और इसमें वो जो बूढ़े बाबा थे ना अपने बच्चे को ले गए थे क्योंकि बच्चे को क्या हुआ था, बुखार था। लेकिन डॉक्टर चड्ढा ने एक नज़र देखा भी नहीं, है ना, आंखें फेर लिया, विमुख हो गए, वो गोल खेलने चले गए। तो ऐसा होती ना, दिल को छू लेने वाली बात होती है, आंखें फेर लेते हैं लोग, है ना। कोई ईश्वर तो है नहीं, मदद करना चाहिए लोगों की, कर भला तो हो भला। आँखों पर पर्दा पड़ना, आँखों पर पर्दा पड़ना, सच्चाई का एहसास नहीं होता। लोग आजकल लोगों की आंखों में पर्दा पड़ गया है ना, कि सच्चाई का एहसास नहीं होता। जानते ना कि सच्चाइयाँ कभी छिपती नहीं, कहते ना सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और महक आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। लेकिन तब भी लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ गया है, लोग जो है किसी मदद नहीं करना चाहते और सच्चाई का एहसास नहीं होता उनको कि सच क्या है बुरा क्या है ना बच्चों। अगले चलते हैं, आपसे बात करते हैं, है ना। आँच ना आने देना, कहते हैं चोट या हानि से बचना, है ना, आँच ना आने देना। हमारे फौजी कहते हैं ना कि जब तक सीमा पे हम प्रहरी हैं आँच नहीं आने देंगे देश पे, जान जाए तो जाए पर देश में आँच नहीं आने देंगे, और दुश्मन मेरी लाश के ऊपर से गुजरेगा, है ना। कहते चोट या हानि से बचाना हमारे देश को, कहते हैं उस आज देश को सुरक्षित है हमारे फौजियों के हाथ में। फौजी तो कर्म कहते हैं ना, वो देश के लिए अपनी जान दे के भी देश की रक्षा करते हैं। लेकिन हम लोग कितना कर रहे हैं देश के लिए, ये तो दिल पे हाथ रखेंगे ना पता चल जाएगा। तो आँच ना आने देना, चोट या हानि से बचाना, कहते हैं ना उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आँखें, जिस सरहद की निगहबान हैं आँखें, है ना बच्चों। तो हमारे सैनिक भाई लोग जो हैं इनके लिए एक बार तो लाइक बनता ही है, सैनिकों के लिए। और बच्चों जिस देश के प्रहरी हमारे सीमा के बेशक के जवान हैं, उस देश को हानि से बचा लेना है, अर्थात हानि से बच जाएंगे, आँच नहीं आने देंगे, ऐसा हम लोग को विश्वास है। आंखें लगना, नींद आना, कहते ना वह इतना थक कर चूर हो गया था ना, बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई, अर्थात उसको नींद आ गई। अगला, अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा का मतलब नहीं कि आप लगते हो कोयला है आग में कूद गए भैया, सीता माई की तरह ले भैया आग जल्दी कूद गए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कठिन परिस्थितियों से गुजरना, यानी कि कठिन परिस्थितियाँ, चाहे जितनी परिस्थितियाँ दूभर हों, चाहे जितना कष्ट हो, लेकिन अपने मार्ग को अगर आपने पा लिया, अपने टारगेट को पा लिया, तो 100% वो कठिन परिस्थितियों से आप गुजर गए, आपने अग्नि परीक्षा दे दिया, है ना। बहुत से देखा आपने, विराट कोहली का नाम सुना है, वो क्रिकेट खेल रहे थे, पता चला उनको कि उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। उन्होंने कहा ठीक है घर जाना था, लेकिन घर नहीं गया। कैप्टन ने पूछा घर जाएंगे, बोले नहीं, है ना, अपना कर्म करें, कर्म ज़्यादा ज़रूरी है। और अंत में उन्होंने क्या किया, मैच खेला और टीम इंडिया को जिता के तब घर गए। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अग्नि परीक्षा देने की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति का मुकदमा लड़ा रहे थे, मुकदमा, अब पता चला उनकी पत्नी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। उन्होंने उस तार को अपने जेब में रख लिया और उस व्यक्ति का मुकदमा लड़े और व्यक्ति के मुकदमा को जीत लिए। उसके बाद जो है बाहर निकले तो उनसे पूछा सर जो तार आया था किस चीज़ का था, बोले कुछ नहीं, पत्नी का देहांत हो गया है।
बोले सर आप तब भी मुकदमा लड़े? बोले क्या करते, अगर ना मुकदमा लड़ते तो इस व्यक्ति को सजा हो जाती जो बेकसूर है ना। तो कर्म के आगे ना कहते तू मेरा कर्म है, तू मेरा धर्म है ना। तो इसलिए बच्चों अग्नि परीक्षा तो देना ही पड़ता है। और बहुत से हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जो देशभक्त हैं, अग्नि परीक्षा देते रहते हैं। अगला बच्चों, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना अर्थात दुनिया की हकीकत का पता चलना। कहते ना कि नून तेल लकड़ी का पात पता तब चलेगा जब खुद कमाओगे। अभी तो कमा रहा, कोई कमाता है धोती वाला, उड़ाते हैं टोपी वाला। अब आपको क्या पता पैसे कितने मेहनत से आते हैं। कहा भी गया ना पैसे बहुत मेहनत से आते हैं, है ना। किसी ने कहा पैसा खुदा तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। पैसा दुनिया की सबसे मूल्य चीज़ है ना। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम उससे कम भी नहीं है। तो आटे दाल का भाव का मालूम तब होगा जब आप खुद कमाएंगे तब। इसीलिए कहता हूँ पढ़ लिख के कुछ काम कर लो, है ना, क्योंकि पढ़ो और अमीर बनो। अगला, आकाश के तारे तोड़ना, असंभव काम करना, है ना। बोलते हैं आकाश से तारे तोड़ लाएंगे, है ना। प्रेमी लोग कहते हैं ना, अगर तू कहे तो जन्नत उठा लाएं, तारे तोड़ लाएं। तो ये लोग बच्चों असंभव काम की बात करते हैं, असंभव काम की बात करते हैं। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कहते हैं ना उसने तो भैया आकाश पाताल एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया है। तो बहुत अधिक परिश्रम करना ना। जैसे आपका दोस्त है ना, वो अपनी टारगेट को पाने के लिए इस बार लेखपाल क्वालिफाई करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, रात दिन एक कर दिया, वही है। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करना, है ना। आग बबूला होना, गुस्से से भर उठना, है ना। आग बबूला होना यानी बच्चों गुस्से से भर जाना। आप कहीं जा रहे हैं, है ना, और किसी बात से किसी से कहा सुनेगे, उसने आपको गाली दे दिया तो आप आग बबूले हो जाते हैं, है ना, कि मार डालेंगे तेरे को। अब गांधी जी वाला ज़माना नहीं रह गया कि किसी ने एक चाटा मार दिया, ले भैया इधर मार ले, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने एक चाटा मारा, आप उसको 2 चाटा खींच के दे दिए ना, तब तो हो गया, गुस्से से भर उठते हैं भाई, है ना। तो वही चीज़ है। आग में घी डालना, आग में घी डालना, भड़काना और बिगाड़ना। अब कोई आदमी गुस्से में है, आपने उसको और गुस्सा बढ़ा दिया। आग तो जली रही थी, आपने घी डाल दिया और तेज़ी से भड़क गई आग। वही है क्या, आग में घी डालना, भड़का देना, बिगाड़ देना। अगला बच्चों, आड़े हाथ लेना, आड़े हाथ लेना, फटकारना या कड़ाई से पेश आना, है ना। कभी कभी लोग आड़े हाथ लेते हैं, फटकार देते हैं आपको, कड़ाई से पेश आते हैं। आपसे किसी ने कोई काम कहा कि भैया ये काम कर लो और आपने ना किया, अगर ना किया ना तो फिर आपको आड़े हाथ लेगा, है ना, फटकारेगा कि काहे नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या किया, आखिर किया तो क्या किया बता ना। तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा साहब। आस्तीन का सांप होना, धोखेबाज होना, है ना। आस्तीन का सांप आपके साथ रहता है और आपके साथ जो गद्दारी कर दे, वही बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, है ना। जैसे विभीषण ने क्या किया, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण ने क्या किया, रावण के साथ गद्दारी, अपने भाई के साथ गद्दारी कर दिया, अर्थात आस्तीन का सांप ही तो निकला विभीषण। आपे से बाहर होना, अत्यंत क्रोधित होना। आजकल लोग ना छोटी छोटी बातों के लेके ना आपे से बाहर हो जाते हैं, अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध में भूल जाते हैं, है ना। अगला है आसमान सिर पर उठाना, अत्यधिक शोर मचाना, है ना। कभी कोई बात हो गई ना तो लोग सर पर उठा लेते हैं, है ना, कि हमको कैसे कह दिया, कैसे कैसे शोर मचाना। अरे बच्चों अक्सर देखते हो क्यों भाई, आप लोग की भाभी जब गुस्सा आ जाती है ना कोई इस बात को लेके तो आसमान सिर पर उठा लेती हैं, फिर होम मिनिस्टर बन जाती हैं आपकी भैया की। खैर नहीं, आप लोगों की तो कोई बातें नहीं है ना। तो आप लोगों की तो फिर तमाम बातें, एक बात को 1000 बात कहती हैं, आसमान सर पर उठा लेती हैं, है ना। और ऐसी ऐसी बात बोलती ना कि अत्यंत क्रोधित होते हैं, आपे से बाहर हो जाती हैं और सारा दिन गूंजती, सही रात गूंजती हैं और 2-4 दिन तक ताना मारती रहती हैं, तो आपे से बाहर हो जाती हैं वो लोग, है ना। आसमान सिर पर उठा लेती हैं, अत्यधिक क्रोध आ जाता है उनको भाई। ईद का चांद होना, बहुत कम, कभी कभी दिखाई देना, है ना। जैसे आपको कोई साथी साल में 1 आध बार मिला ना, बोलते कस यार तू तो ईद का चांद हो गया यार, कहाँ थे इतने दिन तक, है ना। वही है बच्चों। इशारे पर नचाना, बस में होना, बस में करना। आजकल देखते ना अक्सर जब शादी के बाद महिलाएं आती ना तो अपने पतियों के इशारे पर नचाती हैं, वश में कर लेती हैं। बोलते ना भैया, अरे भैया हाँ, जब से ओके बियावन आया हुआ ओके बहुरिया तो इशारे पर नचावत बा, ओके इशारे पर नचावत बा, बेचारा ओके अंगुली पर नचत बा, कंगुली पर नचाती, इशारे में नचाना, वश में कर लेना। अगला, ईंट का जवाब पत्थर से देना भैया, आक्रमण का उत्तर ज़्यादा उग्र हो देना। अगर ईंट से जवाब देना तो बराबरी का जवाब हो गया, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब क्या होगा, ज़्यादा तगड़े से मारना, है ना।
यानी कि आक्रमण देना और ज़्यादा आक्रमण देना। जैसे हमारे राणा प्रताप थे ना, मुगलों की सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे, वारे राणा, है ना। शिवाजी का नाम सुना ना, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे थे। तो ऐसे लोग जो हैं हमारे क्रांतिकारी थे, है ना। अगला, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। ईंट से ईंट बजाना माने नष्ट भ्रष्ट कर देना, तोड़ डालना। उल्टी गंगा बहाना, है ना, नियम के विपरीत कार्य करना। कहते हैं ना उल्टी गंगा बहा रहे हैं, है ना भैया। सीधी गंगा सब तैर लेते हैं, है ना, कहते हैं गंगा जी बह रही तो हाथ धो लेते हैं, कुछ लोग नहा धो लेते हैं, और कुछ तो भैया कहते हैं ना सीधी गंगा बह रही, तैरना सीख लो बच्चा, बढ़िया मौका है। और जो अच्छे तैराक होते हैं उल्टी गंगा में तैरते हैं। तो उल्टी परिस्थितियों में काम करना ज़्यादा बड़ी बात है ना। अभावग्रस्तता में अगर आप मेहनत करते हैं, है ना, बिना किताब के पढ़ाई की बात करते हैं, बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की बात करते हैं, है ना, तत्परता के साथ पढ़ाई करते हैं, तो आप उल्टी गंगा बहाते हैं, है ना। उंगली पर नचाना, वश में करना, हमने बता ही दिया बच्चों। उधेड़ बुन में पढ़ना, दुविधा में पढ़ना। कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए माया मिले ना राम। तो दुविधा में मत करो। बहुत से लोग साई को पेशेंट हो, करें ना करें, करें ना करें। जैसे हमने कहा भैया अगर ये वीडियो हेल्पफुल ना तो सब्सक्राइब कर लो भाई साहब, लाइक कर लो यार प्लीज़, आपसे कहते हैं। तो आपने कहा करें ना करें, करें ना करें, उधेड़ बुन में लगे हैं आप, है ना। तो दुविधा में पड़े, अरे कर लोगे तो आपको फ़ायदा होगा, है ना। 19-20 का अंतर होना, बहुत कम फर्क पड़ना, बहुत कम अंतर होना। कहते 19-20 का मामला यार, थोड़ा सा अंतर है भैया, है ना। उल्टी सीधी सुनाना, भला बुरा कहना। आजकल देख रहे हैं ना, अगर छोटी सी बात हो गई तो लोग बहुत भला बुरा कहते हैं, उल्टी सीधी बात करना शुरू कर देते हैं। अगर एक दिन गलत कुछ हो गया ना, आपने लाख दिन अच्छा काम किया, उस पर ध्यान देते नहीं। अगर एक बुराई आ गई ना तो भला बुरा शुरू कर दिए, फिर वो सारे महीने की अच्छाइयों को भूल के बुराइयाँ नजर आती हैं उनको। उंगली उठाना, लांछन लगाना। आजकल लोग लांछन बोल लगाते हैं। अगर आपने थोड़ी सी फॉल्ट कर दिया तो लांछन लगाने में, बोलने में देर नहीं लगती उनको, है ना। उल्टी उंगली उठा लेते हैं भाई, उंगली उठा देते हैं। उल्लू बनाना बच्चों, उल्लू बनाने का मतलब नहीं कि आपको उल्लू बना के कहने चल भैया नाच, ऐसा नहीं। मूर्ख बनाते हैं, है ना, मूर्ख बनाते हैं। जिसे 1 अप्रैल को लोग मूर्ख दिवस मनाते हैं ना, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, उल्लू बना देते हैं लोग, है ना, मूर्ख बना देते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना, पूरी शक्ति के लगा देना। जैसे हमारे बच्चे हैं ना, क्यों भाई सुनील जोगरा, आप लोग क्या कर रहे हैं, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं कि इस बार टारगेट लेके रखना है, डू एंड डाई, करो या मरो, है ना। हम रहें ना रहें, परिवर्तन रहे, ये हमारे सैनिक लोग बोलते हैं। और हम लोग क्या करें, रह के भी नहीं काम कर सकते तो हो गया यार। अटल जी ने क्या कहा है, लगा रहा जो अपने पथ पर, लगा रहा जो अपने पथ पर, लाख विपत्ति आने पर मिली सफलता उसको, जग में जीवन या मर जाने पर, मरने के बाद भी बेटा सफल होते हैं, है ना। तो एड़ी चोटी का जोर लगा दी सफलता के लिए। अगला, 1 और 1 11 होना भाई। संगठन में शक्ति होती है, अगर 1-1 दोगे तोड़ के आदमी रख देगा, लेकिन अगर 1-1 मिलकर 11 बना लिए तो संगठन में शक्ति होती है। और बिना संगठन का देश नहीं चल सकता, आप जानते ना, संगठन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भैया, है ना। संविधान बनाने में संगठन बना था, देश चलाने में संगठन बनता है, मंत्रियों का समूह होता है ना, वही चीज़ है। अगला बच्चों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। यानी इस कहन भाई, एक हम लोग साथ ही साथ रहते थे, एक ही क्लास में पढ़े, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो काम है शान बगाड़ रहा है, हाँ? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो इसमें क्या, एक जैसे हैं, है ना, वही है बच्चों आपको। अगला है आपका हाँ बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ही लकड़ी से हाँकना, अच्छे बुरे की पहचान न करना। आजकल लोग ना समझते नहीं अच्छा बुरा कौन है, एक ही लकड़ी से हाँकने की बात करते हैं, है ना, यानी एक तरह व्यवहार करते हैं। कमर कसना, तैयार होना, है ना। कहते हैं इस बार हमने पढ़ाई के लिए ना टारगेट के लिए कमर कस लिया है, तैयार हो गए भाई। हमारे जो वीर सिपाही होते थे ना, जब युद्ध में जाते थे उत्साह के साथ, वीर रस के साथ उत्साहित होकर, ये नहीं बरिए भैया हम लड़ने जा, नहीं, मार डालेंगे दुश्मन को, है ना, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ कमर कस के जाते थे ना, और देश को आज़ादी दिला दी। कलाई खुलना, राहत उजागर होना बच्चों। कलम तोड़ना, बेजोड़ लिखना। कहते हैं इतना गजब के लिख रहा है यार कि गोल्डन नंबर से लिख रहा है भाई, क्या गजब की राइटिंग है, बेजोड़ लिखते हैं, तेरा कोई जोड़ है नहीं साहब, कोई बोलते हैं बेजोड़। कच्ची गोलियां खेलना, अनुभव की कमी होता है। कहते हम कच्ची गोली थोड़ी खेली थी, पक्की गोली खेली थी, बहुत सीख के आए बटे गोली खेले, अभी तो कहते फुसला ली थी हम।
तो कच्ची गोली खेलना मतलब होता है अनुभव की कमी होना, है ना। कड़वे घूंट पीना, कष्टप्रद बात सह लेना, है ना। जैसे आपको कोई साथी है अपने घर की बुराई सुन के कड़वे से घूंट पी रहा है, समय का इंतजार कर रहा है साहब। कन्नी काटना, बचना, लोग बचते ना किसी बात को लेकर। अगला, कलेजा मुंह में आना। कलेजा मुख में आना का मतलब ये नहीं कलेजा आपका निकल के लीवर मुंह में आ गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब दुख से आकुल उड़ना, इतना दुखी है। कोई आदमी पहले से दुखी था, है ना। कोई माँ थी, उसके बेटे के एक्सीडेंट हो खत्म हो गया, बाद में उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, तो कलेजा मुंह में नहीं आ जाएगा, अत्यंत दुख से बाकुल हो जाएगी, है ना। तो वही कहते हैं कलेजा मुंह में आना, दुख में भी दुख हो जाना। कलेजा छलनी होना, अत्यंत दुखी होना, कहते हैं भैया कलेजा छलनी हो गया सुन सुन के। अगला, कलेजे पर हाथ रखना, दिल को गवाह बनाना। कहते हैं ना कि जरा मर्द हो तो कलेजे पे हाथ रख के बोलना यार, अपने दिल से पूछ सच्चा क्या है ना। तो ये कहते हैं कलेजा जो है दिल को गवाह बनाना। अगला, कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात धीरज को बनाए रखना, है ना। धर्म कहते हैं उसको, धैर्य धारण करना, है ना। कहते हैं धैर्य होना चाहिए। कहते हैं रामायण में चौपाई आई, बड़े अच्छे सुनाते बच्चों आपको धीरज बनाने के लिए, कि धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज धर्म मित्र और नारी और शकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। कहते हैं आपत्तकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। जब आपत्ति आ जाए तो चार की परखना चाहिए, धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्तकाल परखिए चारी, है ना बच्चों। तो आपको धीरज बनाए रखना चाहिए। कान कतरना, बहुत चालाक होना। आजकल लोग बहुत चालाक हैं भाई, कान कतरने की बात करते हैं। कान का कच्चा होना, झूठी बात पर ध्यान देना। जो अमीर लोग होते हैं ना, कान के कच्चे होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया वो मान लेते हैं। खुद तो सुनने का टाइम होता नहीं उनका, लेकिन दूसरे की बात को मानने में बहुत माहिर होते हैं, तो कान के कच्चे होते हैं साहब। कान में जूं ना रेंगना, जरा भी असर होना। आपने कोई काम कहा, उससे कान में जूं भी नहीं रेंग रही, है ना, तो ये आपका जरा भी असर नहीं होता। अगला, कान भरना, चुंगली भरना। आजकल चुंगली तो बहुत कर रहे हैं, चुंगली भाई कुटनी यार। कोई बात तो आपने सुना दिया ना तो जरूर कह के आएंगे। आजकल देख ही रहे हैं, कोई बात बता, भैया ए दीदी तू कौन से कहूँ ना, तो उसी हम बता दिन तू कौनों से ना बतायू, तो वो का करिए अच्छा ठीक है, जैसे तू हमसे बतायू ना और कहूँ तू कौनों से ना बतायू, वैसे हम दूसरे से बताऊ पर ओहो समूह कह दे तू कौनों से ना बतायू, और वो बात रातों दिन फैल जाएगा, है ना। तो ये कान भरना, चुंगली करना, है ना। अगला है कानों कान खबर न होना, यानी किसी को बिल्कुल भी पता ना चलना, है ना। जैसे हमारे मोदी जी ने क्या किया, धारा 370 हटाने के लिए किसी को कानों कान खबर नहीं थी और धारा 370 हटा दिया। सैनिकों को भी नहीं पता था कि हम क्या करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर, सैनिक लगा दिए गए, IPS पहुंचा दिए गए, सारी सिस्टम कर दिया गया। और अचानक जब 370 हटाया गया तो लोगों को पता चला कि हम क्यों आए थे भैया, 370 हटने के बाद हम यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए आए थे साहब। अगला, काम तमाम करना, मार देना। आजकल लोग ना, हमारे जो वीर सिपाही हैं वो आतंकवादियों को काम तमाम कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं भाई। कागज काला करना, व्यर्थ का लिखना। आजकल लोग ना व्यर्थ लिख रहे हैं साहब, कागज करना, कागज को काला कर देना। तमाम लोग लिखते ना, जैसे बच्चे, क्यों भाई आप लोग कुछ आप पुराने नोट्स रखे हो, नहीं रखे ना। कुछ बच्चे तो केवल कागज काला कर रहे हैं, नोट्स इकट्ठा हो गया फेंक आए, और फिर इनकी है ना भौजी वो बेच के चूरन खा गई बच्चा। अरे यार सही कह रहे हैं भाई। तो इसे व्यर्थ कागज, तो नोट्स वोट्स बनाओ ना तो रखे रहा करो, जब तक सिलेक्शन हो जाए तब तक रखो। और सिलेक्शन होने के बाद भी ना एवरेस्ट का नोट्स है, अपने भाइयों को दे दो, बहनों को दे दो, वो भी पढ़ लें, फ़ायदा उठाएं, किसी गरीब को दान कर दो यार, फ्री है तो हम पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। तो आप भी थोड़ा मदद करो ना, जो लोग के पास व्यवस्था नहीं उनकी मदद करो जरा सा। तो कागज, व्यर्थ कागज मत करिए, व्यर्थ का मत लिखिए आप, इसका फ़ायदा उठाइए। अगला बच्चों, किस्मत फूटना। आज के लड़के कहते हैं ना किस्मत फूट गई, भाग साथ नहीं दे रही, भाग साथ नहीं दे रही भैया। और भाग्य कहती तू कर्म कर तो मैं साथ दूं, और आप कहते हैं भाग्य साथ नहीं दे रही। तो भाग्य साथ तब देगी ना जब कर्म करते हैं। कहते हैं ना कि कर्म, भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। अगर आप किस्मत भरोसे बैठे रहेंगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। तो किस्मत फूटना, भाग्य साथ न देना, किस्मत का रोना। आजकल लोग भाग को बहुत खोजते हैं, बताए ना कर्मठी बनो, कर्महीन नहीं। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला व्यक्ति। आजकल किताबी कीड़े बहुत मिलते हैं, है ना। तो किताबी कीड़े नहीं, समझ के पढ़ो बच्चों, समझ के पढ़ो तब याद रहेगा, है ना। समझाते हैं आपको ना यूट्यूब पे, समझिए आप, बिना समझे कोई कल्याण नहीं होने वाला। किताबी कीड़े बनने से नहीं फायदा। वो तोता वाला कि बहलिया आएगा, चावल डालेगा,
लालच में मत पड़ना, नहीं जाल में फंस जाओगे। रट तो लिया लेकिन याद नहीं रहेगा, दिमाग नहीं, क्योंकि पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, और आपने रट लिया दिमाग बढ़ा कहाँ बच्चों, वो तो 24 घंटे 48 घंटे में भूल जाएंगे आप, है ना। तो इसलिए जो है किताबी कीड़े मत बनो, समझ के पढ़ो, है ना। जैसे समझाते हैं किताबी कीड़े बनने की जरूरत आपको नहीं है, समझ के पढ़िए, एक बार समझ लिया कहीं भूलोगे नहीं बच्चों। कुत्ते की मौत मारना, बुरी मौत मारना, बोलते हैं ना कुत्ते की मौत मारे, कई मौत मारेंगे। कोल्हू का बैल होना, लगातार काम करने वाला, बोलते हैं ना भाई कि भाई ये सर जी तो कोल्हू के बैल हैं, सुबह 7 बजे शुरू करते पढ़ाते, राम 8 बजे तक पढ़ाते हैं, और जब भी फ़ोन पूछो तब भी पढ़ाते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, थकते हैं ही नहीं, थकना मना है उनको। तो वही कहते कोल्हू का बैल होना। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना, आजकल कोई बात हो गई ना भैया तो लोग तुरंत खरी खोटी सुनाते हैं। अर्थात खटाई में पढ़ना, काम अवरोधित करना, आपका काम खटाई में पड़ जाता है, कोई कर लिया इधर उधर तो वही कहते हैं काम क्रोधित हो जाना, क्रोधित हो जाते हैं साहब, गुस्सा हो जाते हैं, है ना। खाई पाटना, भेदभाव कम करना, है ना। खाई पाटने मतलब कोई बात हो गई तो भूल जाओ यार, अब खाई पाटना नहीं गड्ढा खोद के तुम पाट रहे हो तो खाई पाटना होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपकी झगड़ा हो गई किसी से, कहा सुनी हो गई भाई किसी बात को, तो क्या करो उस बात को, भेदभाव को कम कर दो। कितनी भी झगड़ा हो जाए ना दो लोगों में, लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ अगर सारी बोल दिया और बात वहीं से बन गई ना, है ना, तो समझो कि आपका काम हो गया साहब। इस तरह होना चाहिए। गुस्से किससे होते हैं यार, अपने लोगों से गुस्सा होते हो, और गुस्सा होने के बाद फिर सारी बोलने के बाद भी खुश नहीं होते, तो फिर ये गुस्सा भी कोई गुस्सा है यार, है ना। तो खाई पाटने का प्रयास करो, भेदभाव कम करो भैया, जितना हो सके ना, गुस्सा होने की जरूरत आपको नहीं है। बच्चों कहाँ पहुँचा है, खाई पाटना की बात कर रहे थे, है ना। अगला है खाक छानना, कष्ट उठाना, है ना। महाराणा प्रताप ने क्या किया था, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जंगलों की खाक छान रहे थे, है ना, खाक छान रहे थे, और जो है जानते हो धूप की रोटी, घास की रोटी खा के और मुगलों को परास्त कर रहे थे। अकबर कभी जीत नहीं पाया राणा प्रताप को। कहते मेवाड़ की माटी है, वीरों को पैदा करती है ना। खाक में मिलाना, और पूरी तरह से उन्होंने मुगल सेना को खाक में मिला दिया, ऐसे थे राणा प्रताप हमारे। खाने को दौड़ना, बुरी तरह पेश होना, कहते ना खाने के लिए मर रहे हैं भैया, है ना। कहीं कहा हो, कहीं यार हमारे पेपरवा तो लगा बा यार, लेकिन यार न्योता मिला बा भैया, और जई पूरी खाए, कहीं दर्द त्योहार भला भाई यार, मर्द मरे नाम के नहीं, मर्द मरे रोटी के, तार 4 दिन बाद परीक्षा बा, तू न्योता खाए में परेशान बाटा, होएगा फिर होएगा सिलेक्शन तार, है ना। तो खाने के लिए बस परेशान ना हो, बुरी तरह पेश आना मत, खाना तो मिल ही जाएगा, है ना। खून के घूंट पीना, क्रोध पीकर रह जाना, है ना। खून खोलना, आवेश में आना, है ना। जैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु की खबर सुन के उनके शिष्यों का खून खोल गया था कि खून का बदला खून से लेंगे हम, है ना। और लाला लाजपत राय ने कहा था ना, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील होगी बच्चों, कहे थे ना लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल तो सुना है यार, वही चीज़ कह रहे हैं। और खून खोल गया क्रांतिकारियों का, और बदला ले लिया, सैंडर्स को गोली मार दिया। खून सूखना, डर जाना, कहन भैया हमारा तो खून सुखाएगा यार, डर गए भाई, डर के मारा हक्का बक्का हो गया। खून का प्यासा, जानी दुश्मन, है ना। हमारे क्रांतिकारी ऐसे होते थे, खून के प्यासे, अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उसको जब तक मार नहीं डालेंगे ना तब तक खून के प्यासे, कहते ना खून का बदला खून। खून पसीना एक करना, है ना। आजकल के साथी देख रहे हैं, कहते हैं भैया जहाँ तार पसीना गिरी हमारा खून गिरी, है ना, ऐसा बोलते हैं लोग। और खून पसीना एक करने वाला हुआ कि खूब मेहनत करना, रात दिन एक करना, पूरी शरीर की हर एक ताकत का इस्तेमाल करना, रोमे रोमे को जो है अपने संघर्ष के लगा देना, है ना। कहते हैं ना सुभाष चंद्र बोस ने, अरे स्वामी विवेकानंद क्या कहा था, उठो उठ, यानी उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक टारगेट न मिल जाए बैठना नहीं, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो वही चीज़ बच्चों कि खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब खाओ, खूब पढ़ो। खेल बिगाड़ना, काम खराब कर देना, आजकल लोग दूसरे खेल बिगाड़ रहे हैं भाई, किसी का बना हुआ खेल है ना, बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो भैया ऐसा काम कभी ना करना। ख्याली पुलाव पकाना, कल्पनाओं में डूबे रहना, आजकल बच्चे यही तो कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ पढ़ लिया थोड़ा सा आगे ना तो ख्याली पुलाव पका रहे हैं। हम तो सर जी बन गए एसडीएम, नीली बत्ती लेके जा रहे हैं, आपको बैठा लेंगे रास्ते में मिलेंगे तो ख्वाबों में रहना शुरू करते हैं। मैं कहता हूँ ख्वाब देखो, कौन कहता है सपनों को ना आने दो हृदय में,
कौन कहता है कि सपनों को न आने दो हृदय में, देखते हैं सब उसे अपने समय अपने उम्र में। सपना देखो लेकिन सपने में रहो मत यार, सपनों में मत रहो भैया, नहीं तो जिंदगी सपनों में कट जाएगी। अगर सपना देखने से मिल जाता ना तो आज भिखारी मारुति में चल रहे होते। सपना देखो पूरा करने का, आँख खोल के सपने देखो, है ना। गले मरना, जबरदस्ती कोई काम सौंपना, ले भैया हमारा भी काम कर देना। गले पड़ना, मुसीबत में पड़ना, कहते ना वो तो गले पड़ी है, मैं ना तुझे जानूँ ना तुझे पहचानूँ फिर भी गले पड़ी है ना। जबरदस्ती मुसीबत के पीछे पड़ना, गले पड़ना, है ना। जबरदस्ती कोई काम सौंपना, जैसे आप कोई आदमी काम कर ले भैया हमारा भी काम कर देगा, बोला नहीं कर पाएंगे यार, बोले कर देना यार। तो जबरदस्ती जो है कोई काम सौंपना। गले पड़ना, मुसीबत से पीछे छुड़ाना, है ना। गज भर की छाती होना, गर्व से भर उठना, है ना। जैसे आप कहें ना कहीं आप मार खा रहे हैं और कोई आपका साथी इंस्पेक्टर है वो आ गया सामने, तो आप उसको देख के गज भर की छाती हो जाती है, आए तो गए दरोगा जी अब काहे का डर, अब तो जो हुई मार मुँह माथे ले ली है। कहते हैं जब सैया बहन कोतवाल तो डर काहे के, है ना। जब सैया बहन कोतवाल तो डर काहे के, तो वही गज भर की छाती हो जाती कब, जब कोई आपसे मजबूत आ जाता है। गरे मुर्दे उखाड़ना, बीती बातों को उठाना, है ना। अरे भाई कभी लोग कहते हैं जयशंकर प्रसाद, अरे हाँ आपने जयशंकर प्रसाद यार, ममता कामायनी इरावती कंकाल ये सब यही तो लिखे ना, बनारस के रहने वाले रहे जयशंकर प्रसाद। कहते हैं ना गले, जयशंकर प्रसाद गले मुर्दे उखाड़ते हैं, गरे मुर्दे उखाड़ते हैं, इतिहास की बात करते हैं, क्योंकि 4 उपन्यास लिखे थे ना बढ़िया सा, अजात शत्रु चंद्रगुप्त, है ना। तो ये सब इनके नाटक थे, है ना। तो इसलिए कहते हैं जयशंकर प्रसाद गले मुर्दे उखाड़ते हैं। गर्दन पर सवार होना भैया, पीछे पड़ जाना, कहते हैं जब गर्दन पे चढ़ गए, मूले पे चढ़ ले आए, है ना, पीछे पड़ गए। गर्दन उठाना, विरोध करना, कहते हैं विरोध कर रहे हैं भाई, है ना। हमारे क्रांतिकारी क्या करते थे, अंग्रेजों के प्रति गर्दन उठा लिए थे, अब शीश कट जाएगा लेकिन इरादे नहीं हटेंगे, है ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना भैया, आजकल तो लोग गिरगिट से भी उत्तर हो गए भैया, क्या कह दे तो कुछ याद ही नहीं रहता, कहें कब कह रहे कब कह, तू बताओ कब कह रहे हैं, अब बताओ उनको टाइमो नोट करे पड़ी का, है ना। तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, बात बात पर कायम न रहना, है ना। वो भूल जाते हमने क्या कहा था, तो आजकल गिरगिट से बदतर हो गए, है ना। गिरगिट ने को तो भगवान ने दिया रंग बदलने की कि भैया तू रंग बदल लेना, लेकिन इंसान तो देख रहे हैं ना पूरी तरह से गिरगिट बन गया है, गिरगिट की बिरादरी का हो गया साहब। अगला बच्चों है आपका, आज तो बता रहे ना पूरा, आज मुहावरे का उखाड़ देंगे जड़ से ही। गुड़ गोबर करना, बातें बिगाड़ देना, बने हुए काम को बिगाड़ देना, है ना। सब गुड़ गोबर कर दिया यार, आपने इतना बढ़िया सा व्यवस्था किया था, उसने वहाँ सब गड़बड़ा दिया। गुदड़ी का लाल होना, कहते हैं गुदड़ी का लाल होना, साधनहीन व निर्धन परिवार के जन्म गुड़ी व्यक्ति गुदड़ी का लाल होता है भाई, है ना। जैसे बहुत से बच्चे हैं, है ना, जो गुदड़ी के लाल रहते हैं, कहते हैं गुदड़ी में लाल छिपा पत्थरा में हीरा, गुदड़ी में लाल छिपा और पत्थरा में हीरा, है ना। तो बच्चे जो है गुदड़ी के लाल, साधन ही निर्धन परिवार, जैसे आप बहुत निर्धन हैं और आप यूपीएससी टॉप कर जाएं तो गुदड़ी के लाल कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे आप, है ना। बहुत से हमारे यहाँ हैं, जैसे गोविंद जायसवाल जी हैं, आईएएस बन गए, पापा उनके रिक्शा चलाते थे, और गोविंद जी क्या बोले पापा का काम रिक्शा चलाना है तो मेरा काम रात दिन पढ़ना है, जल्दी जल्दी उन्होंने यूपीएससी टॉप कर दिया। तो गोविंद जायसवाल जी भी, है ना, तो एक गुदड़ी के लाल कह सकते हैं आप। गुल खिलना, निकृष्ट कार्य करना, है ना। आजकल लोग बहुत गुल खिला रहे हैं भाई, कहते हैं गुलछर्रे उड़ाना, गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। आजकल लड़के पढ़ना कहाँ चाहते हैं, कोचिंग माने गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, 10 दिन गुलछर्रे उड़ाते हैं, 10 दिन आते हैं, बोलो तो भैया मौज मस्ती करने के लिए, सर अभी उम्र है मौज मस्ती का, तो उड़ा ले भैया गुलछर्रा, क्या दिक्कत है ना। गोबर गणेश करना, निहायत मूर्ख होना, निहायत मूर्ख होना, तो कहते हैं गोबर गणेश कर दिया। घड़े पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना, है ना, घड़े पानी पड़ना अत्यंत लज्जित होना। अगला भैया, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभव संपन्न होना, कहते हैं ना अरे हमारी नानी घाट घाट का पानी पिए हैं, बहुत अनुभव है भैया, दिल्ली मुंबई कलकत्ता बंगलौर सब घूम के आई हैं, है ना, घाट घाट पे पानी पिए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है भाई। अरे यार सही कह रहे हैं, घाट घाट का पानी पीना, बहुत अधिक अनुभव संपन्न होती हैं। घाव पर नमक छिड़कना, अब बताओ उसको घाव हो गया, पहले से हाय राम कर रहा है, और आपने क्या किया, उस पर नमक छिड़क देता, और नहीं चिल्लाएगा, इसका मतलब ये नहीं छिड़कना, इसका मतलब परेशान करना, जो परेशान उसको और परेशान कर रहे हैं, तो परेशान को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं आपको ऊपर वाला परेशान करेगा, है ना। घी के दिया जलाना, खुशियाँ मनाना, है ना। जब राम जी ना रावण को मार के अयोध्या आए थे ना,
तो अयोध्यावासी घी के दिए जला रहे थे साहब। घुटने टेकना, हार मान लेना, है ना। आजकल देख रहे हैं बहुत से बच्चे 1 साल तैयारी किया, 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी कर रहे हैं, दी नहीं लग रहा उनका, नाम की तैयारी कर रहे हैं, घुटने टेक देते हैं साहब, हमसे ना हो पाएगा, 5 साल तैयारी कर ली साहब। तो पढ़ लो बच्चा, नहीं घुटना टेकना पड़ेगा। सही कर रहे हैं यार। हाँ मोदी जी, घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए बस, है ना। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, बड़ा काम करके आनंद आराम करना साहब। घोड़े पर सवार होना, अत्यंत शीघ्रता में होना, हमेशा किसी काम के लिए। जैसे हनुमान जी क्या कहते हैं, राम जी कोई बात बोले ना, हाँ सर हो जाएगा, हाँ प्रभु बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप देखते थे शीघ्रता से, तुरंत कहते ना कि राम जी के मुंह से निकला नहीं, हनुमान जी तैयार तुरंत। और एक ये थे गुरु शिष्य, ये थे रामचंद्र जी देखते ना, और हनुमान जी इनके कहते ना जो आप शिष्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, हर बात को। इसीलिए देखें ना कि आज इंडिया में राम जी की मंदिर तो कम, हनुमान जी की मंदिर ज़्यादा है। हनुमान जी किससे सीख लो बच्चों, अरे यार हनुमान जी सीख लो भाई, कर्मठी बनो, हर काम को कर देने के लिए, हर काम को करने के लिए तैयार थे। और एक चेला थे कन्हैया के, कौन, अर्जुन। और कन्हैया कहते ये काम कर लो, क्यों कर लें साहब, क्यों, परंतु लेकिन कहाँ, क्यों। तो आज तो कन्हैया की मूर्ति कहूँ ना कहूँ मिल जाई ना, मंदिर मिल जाई ना, लेकिन अर्जुन के मंदिर कहूँ ना आए बा, क्योंकि डिस्कशन करते थे हर बात को, ना नहीं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। तो भैया ऐसे लोगों से बहुत दूर रहते हैं लोग, है ना। तो भाई घोड़े पर सवार होना, अत्यंत शीघ्रता से काम करना। चंगुल में फंसना, मीठी बातों के भ्रम जाल में फंसना। आजकल लोग मीठा मीठा बोल के ना फंसा लेते हैं लोग को, है ना, मीठी बातों में फंसाना। चादर तान कर सोना, बेफिक्र होकर सोना। चार चांद लगाना, सुबह बढ़ाना, है ना। 4 चांद लगाना, सुबह बढ़ा देना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, किसी ने आपकी मदद कर दिया तो 4 चांद लग गए, है ना, वही है। चारपाई पकड़ना, सख्त बीमार होना, है ना। जैसे आपका साथी ना कहें उसको डेंगू हो गया साहब, तो क्या हुआ, चारपाई पकड़ लिया, है ना। चिकना घड़ा होना, जिस पर कोई असर नहीं होना। आजकल लोग चिकने घड़े हो गए साहब, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वही बोलते चिकना घड़ा होना। चूड़ियाँ पहनना, स्त्रियों के समान घर में बैठना। अरे मर्द का जन्म इसीलिए हुआ है भैया, तेरे जैसे मैंने पहनी नहीं है चूड़ियाँ, बोलते ना, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी है चूड़ियाँ, अगर तू कोई छेड़ेगा ना तो उसका थले का खोपड़ी फोड़ देंगे, कहते ना, तमाम डायलॉग सुनेंगे आप लोग। तो कहते चूड़ियाँ पहना, स्त्री के समान थोड़ी बैठेंगे। अरे आप मर्द हो, है ना, और आपको तो दुनिया देखना है, मेहनत करना है भाई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, लोग घबरा जाते हैं। चिकनी चुपड़ी बातें करना, खुशामद करना। आजकल लोग खुशामद ज़्यादा करते हैं, और बहुत से लोग हैं खुशामद करके जो है साहब से काम निकाल रहे हैं। चीटी के पर निकल आना, छोटी व्यक्ति का घमंड करना, चीटी के पर निकल आना। आप देखते हैं छोटे छोटे जो व्यक्ति होते हैं गांव में, प्रधानी के टाइम में चुनाव लड़ते हैं और उनको बाबू साहब लोग लड़ा देते हैं। और जब प्रधान जी बन गए, कहना अरे हमारी किस्मत रही, जीत गया तू, ठाकुर साहब क्या करे भाई, तो चीटी के पर निकल आते हैं। बोलते हैं ना, आपने राजनीति मूवी देखो ना, गजब का दिखा गया। चोरी दामन का साथ होना, अटूट रिश्ता होना। कहते हैं दो जिस्म एक जान है, हम 2 जिस्म एक जान है। उन्होंने बोला हाँ भैया होना है, हाँ होना है ना। बहुत से लोग हैं, अरे बहुत ज़्यादा मिली यार, तार दूजे दोस्ती हम रोजे देखी थी। कहने का खाबा हो दिलीप, कहन जोन सुनील खवाए दे बा कम है कहन जोन तू खाबा तो ना मऊ खाबे, चोली दामन के साथ बा, है ना। उनके पसंद कुछ ना बा, कहन का खाबा, कहन जोन तू खाबा, तो वही चीज़ है। कहन कल उब्या, कहन तू उब्या, अगर तू उब्या तो हम आओ, तो वही चोली जामन के साथ हैं, आएंगे साथ, वही चीज़ है भाई, है ना। कहते हैं चैन की बंसी बजाना, चिंता मुक्त रहकर आनंद लेना। कहते हैं आजकल सारा काम हो गया भाई, चैन की बंसी बजा रहे हैं साहब। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। हमारी इंडिया टीम ने ना पाकिस्तान को कई बार विश्व कप में हरा दिए, छक्के छुड़ा दिया उसने, बुरी तरह हरा के लाए पुरस्कार। अरे कपिल देव का नाम सुना ना, विश्व कप जीत के लाए यार। अरे धोनी का नाम सुना, धुल दिया था बैट से, और का अपन धोनी भी लाए जीत के। चलो किसी ने, अरे वो वाला वीडियो देखो ना यार, जहाँ पढ़ाए हैं पूरा। छट्टी का दूध आना, छट्टी का दूध याद आना। कहते हैं हम तो छट्टी का दूध याद करा देंगे। मिश्रित भय का कष्ट होना, छप्पर फाड़ के देना, अचानक खूब धन मिलता है। कहते हैं ऊपर वाला देता ना भैया, छप्पर फाड़ के देता है। जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, धुआं धाड़ देता है, और जब लेता ना थप्पड़ मार मार के लेता है, मार थप्पड़ मार के लेता है।
ये तो बहुत ज़्यादा ना परेशान हो, मिलेगा ना भरपूर मिलेगा। अगर एक बार तैयारी कर लिया ना, कई सिलेक्शन होगा, तो अबे 8-10 नौकरियाँ मिल जाएगी यार। एक बार पढ़ तो ले, एक बार तैयारी होगी ना, कोई एग्जाम छूटेगा नहीं, है ना। खूब मिलेगा, खूब धन मिलेगा, है ना। जब ऊपर देता छप्पड़ फाड़ देता है। छाती पर मूंग दलना, कहते सामने पर ही आपत्तिजनक व्यवहार करना। कहीं कहीं नहीं जाएंगे, छाती बैठ के मूंग दलेंगे, तुम्हारे सामने लड़ेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अक्सर सास पतोहू की लड़ाई सुनते ना, सास के डेहरी बैठी तो पतोहू भैया दो कदम आगे बैठी, और दोनों लड़ती हैं, धुआं धाड़ लड़ती हैं, एक बेलना एक चूटा लेके लड़ती हैं। बोलते हैं छाती पर मूंग धरेंगे तुम्हारे। तो आपत्तिजनक व्यवहार करना। छाती पर सांप लौटना, कहते हैं ईर्षा करना, बहुत ईर्षा बताया ना, ईर्षा तू न गई मेरे मन से, लोग बहुत जलते हैं भाई। छू मंत्र होना, गायब होना, है ना। अगर जैसे आप थक गए, किसी ने आपको प्रेम से बोल दिया ना, आप बहुत ही थके हो, जैसे आपके पापा बहुत थक के आए ना, और तार मम्मी पानी पिला दिन, कहीं का हो का हाल बात, बहुत मेहनत कर दिया का, तो उनके दर्द छू मंतर हो गायब हो गया। अरे प्रेम की भाषा में ना लोग जान देख तैयार हैं यार। दुई बोली सुने खाती ना, कोयल की तेरी बोली, भूल गई है सब कुछ। जमीन पर पैर न पड़ना, घमंड होना, कहते हैं ना आजकल घमंडिया आए गए, जब से कोनो काम कर लेना, गाड़ी लाना, जमीन पर पैर ना पड़ता हो तो उड़ते ही रह ले। जले पर नमक छिड़कना, है ना, व्यथित व्यक्ति को और दुखी करना। जान के लाले पड़ना, भयंकर विपदा में फंस जाना, कहीं भैया अब तो लगे जनियो ना बची यार, हमारा जाने मार डाला, है ना। जान के लाले पड़ना, अरे जब हमार कोबरा कमांडो इंडिया वाली ना नक्सली इलाके में जो घुसल है, तो जो नक्सली होते उनके जान के लाले पड़ जाते, ढूंढ ढूंढ के कमांडो मारे थे, कोबरा कमांडो ऑपरेशन जब सर्च होते ना, तो उनके जान के लाले पड़ जाता, भयंकर विपदा में फंस जाती, और ढूंढ ढूंढ के इंडियन आर्मी वाले ना देह तेरी के ऊपर पहुंचा देती गोली मार मार के। जान पर खेलना, हमारे सैनिक जान पर खेल के क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। जूतियाँ चाटना, खुशामद करना, आजकल लोग बहुत भैया को ना काम पड़ जाए ना, जूता उठा लिए, जूता पालिश कर दिए, सांप के जूता लग दिए, तो खुशामद करना। झंडे गाड़ना, धाक जमाना, है ना। अरे अगर ये अपने योगेंद्र सिंह का नाम याद बना भैया, परमवीर चक्र विक्रेता, 17 गोली लगे के बाद बोले अब ना मरेंगे, कहते मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और योगेंद्र सिंह यादव शहीद नहीं हुए, बोले कि हम ये पहाड़ी को जीत कर तोलिन पहाड़ी पर तिरंगा फहरा के ही मरेंगे, और आज भी जिंदा है ना। वो मिश्रा जी जो गोलियां 8 पेट में आज उनके लगे, अरे सुनाए कहानी यार, वीडियो बड़ा हो जी तो क्या बताइए। टका सा जवाब देना, साफ मना करना, आजकल लोग टका सा जवाब देते हैं भैया हम ना करेंगे। टांग अड़ाना, बेमतलब में दखल देना, है ना, बात बात में दखल देना। टांगे पसार कर सोना, बहुत लोग टांग पसार सोते हैं, उन लोग पढ़ के जाते टांग पसार के सो जाते, दोहरावा कर बच्चा। टोपी उछालना, अपमान करना। टेढ़ी खीर होना, ऐसा काम जो आसान ना हो, कहते ना आजकल सफलता पाना टेढ़ी खीर है भैया, तगड़ी मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। बच्चे 136 हो गए अब। हाँ बच्चों 136 हो गया, 137 चलते हैं। हमने कहा ना पूरा मुहावरा खत्म कर देंगे, पूरी इंडिया कोई भी एग्जाम दीजिए मुहावरा की दिक्कत नहीं होगी। तारे गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करने, आजकल प्रेमी प्रेमिका की याद में तारे गिनते रहते हैं भैया। चांद तारों में तू नजर आता है, क्या क्या बात है यार, कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, है ना, क्या गाना लिखते हैं लोग। तीतर बितर होना, बिखर कर भाग जाना, जैसे जुआरी लोग जुआ खेलते रहते हैं ना, पुलिस आई ना तो भाग लेला, फिर कोई आगे से भागे कोई पीछे से, कोई अरे भाग भाग भाई भाग, ताशो छोड़ के भाग, तो तितर बितर हो जाते साहब। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के कहना साहब। आजकल लोग छोटी छोटी बातों को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, है ना। उड़ई चाहिए पिशांत उड़ा दिए, जतवे उड़ाई दिएगा, है ना, तिल का ताड़ा बना देते हैं। फिर तिल रखने की जगह ना होना, अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके, जैसे कलकत्ता शहर है ना, क्योंकि कलकत्ता शहर भैया में हुआ अधिक भीड़ भाड़ रहा, बहुत भीड़ रहेला, है ना। या बम्बई जाना तो बम्बई ट्रेनिया पे इतनी गर्दी रहते कि जानता तिल रखे की जगह ना रहा, अत्यधिक भीड़ भाड़ होना। तूती बोलना, बहुत प्रभाव होना, कहते हैं भैया इनके तूती बोलत बा, दूध पूत धन सब कुछ बा इनके पास, है ना, तो बहुत प्रभाव होना साहब। थाली का बैगन होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति, थाली में बैगन है ना लड़कत रात इधर उधर, तो सिद्धांत ही जगह को सिद्धांत ही ना बा। दांत खट्टे करना, हरा देना, कहते हैं ताहा दांत खट्टा कहते बच्चा तो का जो समझत ना बढ़ा, है ना, तो हरा देना। दांतों तले उंगलियां अंगना, चिकित चकित रहना, दांतों तले उंगलियां, कहना अरे यार ये तो निठल्ला बेग जब देखा तब घूमल रहा यार, कहीं दिखावे ना, कब वो तो कब पढ़ते ना देखे, पता नहीं कब पढ़ेला, है ना। और याद देखा था ये तो नौकरी कलेक्टर हो हाल बा के पीसेस निकाल लिए बा, है ना, तो दांतों तले उंगली दबावत की कैसे होएगा भैया, चकित रह जाते हैं लोग। दाने दाने को तरसना, अत्यंत अभाव में जीना,
कहते दाने दाने की तरसता है, दाने दाने की तरसा डाला है ना। अभाव, कहते हैं अभावग्रस्ता किस पाप को नहीं कराती है? अभावग्रस्ता हर पाप को। जब आदमी गरीब होता ना भैया तो मर्डर करना बुरा नहीं समझता। कहते हैं ना जब भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है। सुनिए ध्यान से, सुन ले यार, जब भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है और जब सताए भूख तो ईमान डगमगाता है ना। तो अभावग्रस्ता बहुत बुरा होता है। दाने दाने कहते हैं भगवान लक्ष्मी माँ धन बरसे ना द बरसे लेकिन रोटी को कोनो नजर से। इंडिया में अभी 2 देश के देखल का हाल भाई। अरे पाकिस्तान में देखा था कितनी बुरी हालत आई बा, और बगली में श्रीलंका के हाल देख ला भाई, एक एक दाने दाने की तरसत आए। दाल में काला होना संदेशजनक बात करना। कहते हैं ना कुछ दाल में काला है। दूध का दूध पानी का पानी अलग करना, उचित न्याय करना है ना। हंस होता ना, हंस दूध का दूध पानी का पानी अलग कर देता है। और वो कहानी सुना ना कि एक जो औरत का हमारा लड़का, वो का हमारा लड़का है, और राजा विक्रमादित्य कहें ठीक है जेकर लड़का होईगा, हमका ना पता बा। लाबा लड़का के रखा ना, बीच से तलवार के मार के 2 टुकड़ा कही दी थी और आधा आधा लैला। और जो उनको ओरिजिनल मायरू चिल्लाए लगी जम के, अरे ना भैया ना ना ना, राजा लड़का के ना काटा है कर ले जाएगा, कम से कम बेटवा जीत तो। और राजा विक्रमादित्य कहा ना तेरा लड़का नहीं, लड़का उसी का है, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे का कत्ल देख नहीं सकती। और अंत में विक्रमादित्य न्याय कर दिए। कहते हैं विक्रमादित्य न्यायप्रिय राजा थे, गजब का न्याय करते वार हिंदुस्तान। और आजकल के वकील जज, अरे जाए दे भैया, धज्जियाँ उड़ाना, खंड खंड कर देना, नज़रों में गिराना। भैया नज़र से गिर गया ना तो समझो जहाँ से गिर गया। विश्वास खत्म होना, अप्रिय होना। तो नज़र से नहीं गिरना चाहिए, बना के रखना चाहिए। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा के बात कहना, है ना। आजकल लोग एक बात को बड़ा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। नाक भाव चढ़ाना, चिड़ व्यक्त करना। आजकल देखा तमाम नक चढ़ा घुमाता है, कौन बात कर 3 जो नाक बाप रे, अरे 70 80 90 एंगल पे घुमा देते नकिया यार, गजब घुमावत उनको नकिए देखत बना दे कितना नाक मुंह दोनों घुमावत ही। तो इसे नकचड़ी लोगों से दूर रहा, है ना। चिड़ व्यक्त करना, नाक में दम करना, तंग करते हैं बहुत लोग, आपको तंग करते हैं, है ना। अरे अपने इंटर में एक लड़का को बोला लोग तंग करते हैं यार। नाक को चना चबाना, खूब छकाना, नानी याद आना। कहते हैं ना अपराध बोध के कारण घबरा जाना। कहता है नानी याद आई बच्चा कोनो काम करे, जब कठिनाई आती ना नानी की याद आती, नानी का बड़ा सुख मिल लेना। और जब सुख मिला तो आदि हो जाला, और जब काम पड़े तो कहन काबा कहन नानी याद आवत भाई हमसे ना होत बा भाई। 9 2 11 होना, भाग जाना, है ना। आजकल लोग बहुत भागल यार। कोरोना टाइम में देखते रहे ना, पुलिस जब नाकाबंदी करे ना तो पुलिस देख के लोग वो भगान भागे ना कि 9 2 11 हो जाए। और पुलिस वो लाठी मारे कि 3 इंच तक फुलाए देते रहेगा। तो मार के आगे भूत भागे तो इंसान का है ना भागिला, तो मार के आगे भाग जाना। पगड़ी उछालना, अपमानित करना, पत्थर का लकीर होना, पक्की बात कहना, पलके बिछाना, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आजकल पलक बिछाते ना भैया, जैसे आप कॉलेज में छुट्टी हो गई आपकी, 10 दिन की छुट्टी थी, और फिर आपका 10वें दिन स्कूल खुला तो बोले चलना है स्कूल। कहीं स्कूल तो यार चलने का मूड नहीं है। कहें अरे कल अपने कॉलेज में एक नया लोग आवत बटे, नई क्लास में नया साथी आवत बटे भाई, समझे ना। कहना अच्छा, कहना हाँ, कहीं चल भी देखा जाए यार। और जब कोई नया आया तो आपने देखा मुस्कुरा के बोले चलिए आपका स्वागत है हमारी क्लास में, है ना। उसने कहा थैंक यू, ठीक है ना। तो आप खुश, 7वें आसमान में पहुँच गए भाई। अब फिर दूसरे दिन से पलक बिछाना शुरू किया, आई कि ना आई, आए गए ना तो पलक बिछाए, प्रेम पूर्वक स्वागत करते हैं। इतना स्वागत प्रेम पूर्वक मम्मी के स्वागत ना करवा जितना उनके करवा, और का बड़की माई ज़्यादा कीमत बा। पाव खाना, हताश होना, 5 उंगलियां घी में डालना, लाभ ही लाभ होना भैया। कहते ना अरे यार उसकी नौकरी भी लग गई भाई साहब, है ना, और उसका अपॉइंटमेंट भी हो गया, प्रमोशन भी हो गया था 1 साल के अंदर, कहते ना। तो इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में होना। पानी पानी होना, लज्जित होना, है ना। पाला पड़ना, वास्तव कहते तो हमार पाला पड़ा बना, अब तू सही आ जा बच्चा, बढ़िया घरे बहन दे बाटे तू, ठीक ना, अच्छा मनी से पाला पड़ा, तार 3200 दांत तोड़ दे। तो वही कहते पाला पड़ना, वास्ता पड़ना, यानी बुरे लोगों का बुरे लोग संपन्न। कहते काटा काटे से निकलता ना मैं, अरे तू सीधा साधा बाटे तो क्यों गरिया के कुछ बोलबा का। लेकिन उनका गरिया देखा, जौन जौन गाली दी है ना तार माई बाप ना सुनी है, 7 जन्म में सुनबा तू। तो वही चीज़ है पाला पड़ना, वास्ता पड़ना। कहते हैं लोहा लोहे काटा थे ना, वही चीज़ है। पेट काटना, ज़रूरत में खर्च करना। कहते ना पेट काट काट के घर द्वार बनाए, पेट काट के लड़का का पढ़ाए भैया, वो पढ़वे ना बस सारा मेहनत दाड़ के दिया। तन पेट काट के लोग मेहनत करते हैं, बिना खाए पिए बच्चे पढ़ने जाते हैं।
तो वही कहते हैं ना कि ज़रूरत के खर्च में कटौती, जो जितना ज़रूरत है उसमें भी खर्च कटौती कर देते हैं। पेट में चूहे कूदना, तेज भूख लगना, पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में क्या होना, ज़्यादा चतुर होना, है ना। जैसे जयशंकर प्रसाद जी थे ना, छोटी उम्र में कविता करने लगे, इनके पिताजी ने कहा बेटा तू हमसे 1000 गुना अच्छी कविता करेगा, तो बोलते हैं पेट में दाढ़ी होना, है ना। पैर तले जमीन खिसकना, सन्न हो जाना, अरे बाप रे, कहीं नहीं, हमका तो विश्वास ही नहीं लगत भाई यार, पैर तले जमीन खसक गई, कैसे हो ही सका था। प्राणों की बाजी लगाना, किसी काम के लिए प्राण देना, है ना। हमारे सैनिक ना देश की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाते थे, कहते हैं ना शहीद हो जाते हैं। हंसते हंसते मुस्कुराते हैं, अरे यार दुनिया में यही एक नौकरी बा ना फौज वाली, जो जाना थी हम मरे ही खाती जात बाटे, शहीद हो ही खाती, देश के लिए काम आने के लिए अपनी बॉडी की जान दे देते हैं, इसलिए सैनिकों को सम्मान मिलते हैं। और आप लोग कोनो नौकरी ने पालक पल बना सेक्रेटरी के, तो कहाँ शहीद हो जाता, तो नौकरी करे के लिए जात बाटा यार, कि खाए पी के मौज करब, हाँ दहीन बाँव करबा ना, अरे यार। लेकिन सैनिक जानता ना कि हम देश के लिए शहीद हो सकते हैं, उसको पता है कि मरने के लिए नौकरी कर रहे हैं, और तब भी मुस्कुराते जाता है, जय हिंद जय भारत, क्या सेना भारत की है। तो प्राणियों की बाजी लगा देते हैं हमारे सिपाही लोग। फूक फूक कर कदम रखना, सावधानी बरतना, कहते ना दूध की जली बिल्ली माठा भी फूक फूक के पीती है भैया, वही है फूक फूक कदम रखना। अगर एक बार तू गड्ढा में गिर गई ना, दोबारा फिर टोय टोय चलबा कि अब की गिरफ्त तो सारे पैर हमार जानता खपच्ची लग जाए, फिर समझ ला प्लास्टर चढ़ जाए, तो वही समझ के चला। फुलझड़ी छोड़ना, मजाक छोड़ना, आजकल लोग बहुत मजाक करे थे यार, है ना। ससुरारी में जाना तुम्हें जैन मिली वही मजाक करेला, है ना। फुलझड़ी, साली मिल के साली जीजा के मजाक तो भगवान ही जाने थे, जौन जौन मजाक होते ना फुलझड़ी कि विद्वान हो जाते लोग। अगला भैया चलना, बस आखिरी स्लाइड बा। फूटी आँख ना सुहाना, है ना, बिल्कुल अच्छा लगला, जैसी तहार ना बैठत ना ओके तू देखे ना चाहता, कहती ना जेकर देखे मूड पर हमने नौता आवे, है ना। फूटी आँख ना छुड़ा देख तो पहुआ जगह। फूला ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, है ना, जिसको देख के आप खुश होते हो, अगर आ गए तो फूले ना समान के ना आई गए ना यार, जेके इंतजार करते रहे, आए गए भैया बैठा, आवा आवा बैठा बैठा, 2 मिठाई लगे सलावत में। बंदर घुड़की धमकी देना, बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना, है ना। जैसे तुम्हें अपने यहाँ जानता है ट्रायल क्लासेस चलत बा, है ना, हम 15 दिन की फ्री पढ़ा लें, तो अब तू बहती गंगा में हाथ धो सकता है, अवसर का लाभ उठा सकता है। बगुला भगत होना, धूर्त मनुष्य, बहुत लोग बगुला भगत होती भैया, मिल गए ना तो भगत ना बाटे, कंटी पीछे कर लिए ना, और ना मिलत कहना एक कंटी लटकाए में कंटी, हम ना ही खाई पीती यार, वही बगुला भगत, मिले कि भगत। हाँ, बात का बतंगड़ करना, बात को बढ़ा देना, बाट जो होना, इंतजार करना, कहें तार बटिया जो है रहला हम, तू आया तो भला, है ना। जिससे ना किधा जब जान था सुदामा जी के पास, सुदामा जी गैन कन्हैया के पास मांगे, है ना, उनके मेहरारू भेज ठोस ठोस के भेजले कि चल जा, तू कहा था कन्हैयाधीश द्वारकाधीश तार दोस्त हैं, तू खाए भी ना मरद बेटा उर द्वारकाधीश हैं, चल जाना। तो बड़ा संकोच में मेहरारू के बड़े दबाए के बाद गए ना, और कहला वो का कहते हैं कि जे तपसे परलोक सुधारहीं, संपत की तिन के नहीं इच्छा। कन्हैया जी से कह रहे थे सुदामा अपनी पत्नी से कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तप से परलोक सुधारते हैं, औरन को धन चाहिए बांवरी बाभन के धन केवल भिक्षा, है ना। जाने दो बच्चों, तो जब लौट के आए ना माल लेके, तो कहीं हम तहार बाट जो ले रहा कि तू तो कुछ लेके हो, तू तो खाली हाथ चलाइला, है ना। उनके लगत दिमाग में सोचे लगे हमारा मेहरारू हमके ताना मारीला, लेकिन जब कन्हैया जी के यहाँ से जब पहुँचे ना, तो रास्ता भाई सोचे कन्हैया कुछ दिए ना हमका यार, हमारा मेहरारू यही के लिए बाट जो है तू कुछ लेके ना आया। लेकिन जब पहुँचे ना तो देखें तो हमारा झुपकी झोकड़ी कहाँ बा पता ही ना चलत बा। पूरा द्वारकाधीश कन्हैया जब द्वारकाधीश देला ना तो इतना दे देला, छप्पर फाड़ के देला यार, और जब मिल गया तो भुलाए गए सब। तो वही पूछे ना भैया एक ब्रह्माणी रल कहने अरे वो रानी हो गई, तो वही बाट जो ले रहे। बाल बाका ना होना, कुछ ना बिगाड़ना, बाल बाल बचना, कठिनता से बच जाना। बाएं हाथ का खेल होना, कहते हैं आसान काम करना, यार तुम्हारे बाएं हाथ खेला जो तू कर लेना, जैसे हमारे सब बाएं हाथ के खेला में, वही चीज़ कहते हैं ना। मुंह पर खून लगना, दूसरे का शोषण करने की गंदी आदत। आजकल जो नेता लोग होते ना, लोगों का खून पीने के बड़े आदी हैं, है ना, वही है शोषण करते में, कहते हमारा शोषण करते बात भाई साहब। तू मुट्ठी गरम करना, रिश्वत देना, टेट में आया था भैया, मुट्ठी गरम करना रिश्वत देना। अगर आप पैसा घूस देंगे ना, घूस, तो वही कहते हैं रिश्वत दे रहे, मुट्ठी गरम कर दिए ओके यार।
रंगा सियार होना, बहुत लोग बहुत बनावटी बनते साहब। ढोंगी व्यक्ति होना, रंग में भंग पड़ना, खुशी में बांधा होना। आप होली की खुशी मना दे, कोई पी के आया, रंग बजा करखा लगा दिया, माटी कीचड़ में लपेट दिया, तो रंग में भंग हो गया ना। रफू चक्कर होना, गायब हो जाना। आजकल लोग आपकी गठरिया पायल ना, रफू चक्कर हो गया, फिर देखे ना पीछे कहाँ गए, तो रफू चक्कर हो गया। लोहा मानना, दूसरे का प्रभाव स्वीकार करना। लोहे के चना चबाना, एक मतलब ना मैं कि लोहे के चना चबातू, दत्तवा तो सब निकल के बाहर हो जाएगा, यानी कठिनाई से गुजरना यार। साग बाग दिखाना, ललचाने की बात करना। सिर आँख पर बैठाना, बहुत सम्मान देना। जब आप सफल हो जाओगे ना, लोग बड़ा सम्मान दे, पूरे गांव सम्मान देंगे। जो तो गरियाले ना कहा दे अरे कुछ ना कही पर वो कहीं बड़ा अच्छा काम करे, सिर पाँव जो ना है ना तो सिर आगे बैठा लिए, बहुत सम्मान मिली भाई। सिर धुनना, बहुत पछताना। सिर पर कफन बांधना, प्राणों की परवाह न करना। जैसे हमारे कोबरा कमांडो हैं, इस एनएसजी कमांडो, ये सिर पे कफन बांध लेते हैं, कहते हैं बांध लो सिर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है ना। बांध लो सिर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे सिपाही लोग अपने सर पे कफन बांध के रहते हैं, है ना। तो ऐसे प्राणों की परवाह नहीं करते। सिर पर खून सवार होना, क्रोध में आपा खो देना, है ना। सिर चकराना, सिर पर चढ़ना, ज़्यादा छूट होना भैया। अगर आपने नौकर को सिर पर चढ़ा लिया ना, ज़्यादा छूट दिया तो फिर सर पे घूमेगा। शुद्ध बुद्ध खो देना, किसी बात में ऐसा डूब जाना कि शुद्ध बुद्ध खुद खो देना, है ना। जैसे गोपियाँ कन्हैया की याद में अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती थी, न भूख लगे ना प्यास लगे। अरे कितना लड़कियाँ बाटे ना यार कि जब किसी को किसी से चस्का लग जाता, दिल लग गया ना, तो भूख लगे ना प्यास लगे, किसी को दिल नहीं हो देना, है ना। वही चीज़ है, शुद्ध बुद्ध सब भूल जाते हैं साहब, है ना। सूरज को दीपक दिखाना, बताए थे ना कि बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की थोड़ी सी प्रशंसा करना, बताए थे ना। अरुणाचल वाले ना सूरज को दीपक दिखाते, बकलोल आदमी है, दर्रा पढ़ाएं, देखना उसमें जाके यार मज़ा आ जाएगा। ऐसा दर्रा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जितना पढ़ाएं, देखिए जाके। और क्या, हाथ धोकर पीछे पड़ना, किसी के लिए पूरे तौर पर भैया काम में जुड़ जाना कि भाई अपना काम करा के रहेंगे, तो वही कहते हैं। हाथ मलते रह जाना, कहते ना का बरखा जब किसकिसानी, जब काम हो जित का पछतानी, तो हाथ मलेंगे तब जब काम हो जाएगा। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत, तो पछताना पड़ेगा बच्चों अगर मेहनत ना किए तो। समय है बच्चा मेहनत कैला। हाथों हाथ, बहुत जल्दी, कहते हैं हाथों हाथ काम होगा साहब। एक हाथ दे एक हाथ ले, इधर पैसा दे उधर काम करा ले भाई, है ना। तो हाथों हाथ, बहुत जल्दी। हाथ पर हाथ रख कर बैठना, निठल्ला व्यक्ति। गांव में कितना लोग हाथ पर हाथ रख के बैठा रहते हैं, हमके मौका मिली, मौका कबो ना मिली, काम कर मत तब मौका मिली, अपने आप ढूंढे प्रीत होके। बेरोजगार के कहाँ रोजगार मिलता है यार, रोजगार वाले बेरोजगार मिल सके ना, कुछ तो करे सीखला। हाथ साफ करना, चुरा लेना, आजकल लोग बहुत हाथ साफ करते हैं। अरे जब भी देखा उनके देखा हाथ साफ करता, पेन गायब करता लोग के। और का हुक्का भरना, सेवा करना, है ना, बहुत खुशामद लोग करते हैं। तो बच्चों इस तरह हमने 200 आपको पढ़ाया है ना। और अब चलते आपसे कुछ हम क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। रिवीजन आप वीडियो को दोहरा करिएगा भैया, है ना। चलो बड़ा हो जा भाई, अरे यार थोड़ा सा बड़ा हो जा, है ना। प्लेन पेज ना मिलेगा, ज़्यादा ही 5-7 क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों मुहावरे का अर्थ क्या होता है। दूसरा है, हमने एक वीडियो बनाया है ना लोकोक्तियाँ को, उसमें आप जरा से उसको देखिएगा बच्चों। अगला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका जो भाव आप बताइएगा बच्चों, उसमें आप जो है कमेंट करिएगा। अंगारों पर लेटना, और 9-2-11 हो जाना, चोर चोर मौसेरे भाई, और अगला बता दें आपको, ईद का चांद होना, ईद का चांद होना। अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस। अगला है गुदड़ी का लाल होना। अगला है तारे गिनना। और अगला है बच्चों
उल्टी गंगा बहाना। अगला है काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको 11 क्वेश्चन दिया है, कमेंट करिएगा आप लोग इसका। और फिर बच्चों अगर वीडियो हमने बनाया है, प्रयास किया है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आप इसको शेयर करिएगा। बच्चों देखो मदद करना चाहिए लोगों की, तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उस कमी को दूर किया जाएगा। और इस संबंध कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भेजेंगे और उसको हम ज़रूर प्रयास करेंगे आपका जवाब देने के लिए। तो बच्चों इसी के साथ जय हिंद और जय भारत।